अब दिल्ली एनसीआर में सबसे बड़े दुश्मन यानी जहरीली हवा की फिक्र की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर के पोल्यूशन का सलूशन क्या है, ये कोई नहीं बता पा रहा है। एजेंसियां फेल हैं, एक्सपर्ट फेल हैं और सरकारें क्या करें। आज हम इसकी एक एक परत से आपको वाकिफ कराएंगे। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में दिखी एक विडंबना तो देखिए। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने बताया था कि दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन का जिम्मेदार 25 से 30% तक पराली है। आज जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुई तो कोर्ट रूम में बताया गया कि प्रदूषण में पराली का योगदान 10% है, यानी 15 से 20% कम। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि लिखित हलफनामे में यह आंकड़ा भी बदल गया। लिखित हलफनामे में पराली का प्रदूषण में योगदान जो है वो सिर्फ 4% बताया गया। ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदूषण से मर रहे लोगों की फिक्र और समाधान निकालने को लेकर कौन कितना गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार से पूरा प्लान मांग रही है। आज भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से कहा कि जल्द से जल्द प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाएं। कोर्ट ने सरकार से कल शाम तक प्रदूषण रोकने पर पुख्ता जवाब मांगा। केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने खासतौर पर कहा कि आपात बैठक बुलाएं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकारों को एक साथ बैठाकर प्रदूषण की समस्या का हल निकालें। लॉकडाउन की सुप्रीम सलाह के बाद आज दिल्ली सरकार ने भी कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। दिल्ली सरकार ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन जैसे कदम उठाने को पूरी तरह तैयार है, लेकिन दिल्ली के साथ एनसीआर क्षेत्र में भी लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, तभी ऐसे कदमों का असर पड़े। सुप्रीम कोर्ट को हर हाल में समाधान चाहिए और दिल्ली एनसीआर को भी समाधान चाहिए, न कि पराली की तरह कोई बहाना। एक रिसर्च बताती है कि दिल्ली में प्रदूषण के लिए कौन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। रिसर्च के मुताबिक डस्ट यानी धूल कणों की हिस्सेदारी 37.8% है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा निर्माण कार्यों का है। दिल्ली में प्रदूषण में गाड़ियों की हिस्सेदारी 39% से ज्यादा है। दिल्ली में 1.3 करोड़ गाड़ियां हैं वैसे, जबकि पराली से सिर्फ 2% प्रदूषण फैलता है। ये आंकड़े मोटे तौर पर दिल्ली के प्रदूषण की तस्वीर बयां करते हैं। वैसे दिल्ली में प्रदूषण की कई छोटी छोटी दूसरी वजह भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी फिक्र यह है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जब दिल्ली के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान पर प्रदूषण की मार पड़ी है, 20 नवंबर तक सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग को बंद करने का फैसला किया है। 17 नवंबर तक सभी निर्माण कार्य पर रोक है। सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। क्या दिल्ली की जहरीली हवा पर इसका असर पड़ा है, या फिर क्या दिल्ली को जीवन तभी मिलेगा जब अदालत का हंटर चलेगा? इन्हीं सवालों के साथ हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों की पड़ताल की। या फिर बदलें? सबसे पहले हम धौला कुआं पहुंचे। इस वक्त हम मौजूद हैं धौला कुआं पर और आज के अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पूरी दिल्ली के अंदर PM 2.5 जो है वो 328 दिखा रहा है, यानी कि वेरी पुअर कंडीशन। हालांकि पिछले कुछ दिनों के मुकाबले आज की स्थिति जो है ठीक हुई है, लेकिन अभी भी वेरी पुअर है। ये इस बात के लिए तो अभी प्रदूषण पर अभी कोई लगाम नहीं लग सकती है अभी, क्योंकि प्रदूषण अभी कम नहीं हो सकता। इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा। इससे कोई असर नहीं मिलता है सर। जब तक बॉडी बढ़ने लगेगा तब तक कोई असर नहीं मिलेगा। हाँ, पॉल्यूशन में बहुत लगाम लगेगा जी। किया तो है। कहाँ किया है बताओ आप मेरे को। एक हफ्ते के लिए सरकारी दफ्तर तो वर्क फ्रॉम होम किए हैं ना दिल्ली सरकार ने। आप देखो ना, आपके सामने, आप तो यहाँ खड़े हो, सामने देखो। करने में कहने में तो बहुत फर्क है। आप यहाँ देखो सामने क्या हो रहा है। धौला कुआं जैसे प्रदूषित इलाके में भी कुछ लोगों को लगता है कि सरकारी ऑफिस, स्कूल और कंस्ट्रक्शन बंद करने का असर हुआ है, तो कई सिर्फ इतने भर से खुश नहीं हैं। उन्हें लग रहा है अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। धौला कुआं में जो लोग ये मान रहे हैं कि हालात सुधरे हैं, उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि दिल्ली की हवा में जहर अभी भी बरकरार है। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स शाम 5 बजे 409 था, जो सीवर की कैटेगरी में आता है। यहाँ PM 2.5 सबसे ज्यादा 408 रिकॉर्ड किया गया। ITO पर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 344 रिकॉर्ड किया गया और PM 2.5 384। प्रदूषण का ये स्तर कितना खतरनाक है, ये आप एक रिसर्च के जरिए भी समझ सकते हैं। लंग केयर फाउंडेशन की एक रिसर्च के मुताबिक PM 2.5 का स्तर 22 रहने पर ये एक सिगरेट पीने के बराबर है। ऐसे में अगर आनंद विहार में PM 2.5 का स्तर 409 है तो ये 24 घंटे में 18 सिगरेट पीने के बराबर है। और अगर ITO पर PM 2.5 का स्तर 384 है तो 24 घंटे में 17 सिगरेट पीने के बराबर है। आनंद विहार और ITO की तरह ही
जंतर मंतर, कनॉट प्लेस, जनपथ और अक्षरधाम इलाके की हवा अभी भी काफी ज्यादा प्रदूषित है और सीवियर कैटेगरी में है। लिहाजा हमारी टीम धौला कुआं से अक्षरधाम पहुंची। 48 घंटे पहले तक दिल्ली के अक्षरधाम पर पॉल्यूशन की चादर चढ़ी हुई थी। धुंध के आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिलहाल यहाँ की तस्वीर थोड़ी बदली हुई है। विजिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन 200-250 मीटर के बाद अभी भी धुंध की चादर दिख जाती है और जहरीली हवा का स्तर खतरनाक बना हुआ है। दिल्ली का ताज़ा AQI 328 है। हालांकि हवा चलने और जो कदम उठाए गए हैं उसका थोड़ा असर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो अच्छा माना जाता है उससे लगभग 6.5 गुना ज़्यादा है। इसके पीछे वजह यही मानी जा रही है कि जिस तरह से जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली दोनों की फटकार लगाई तो दिल्ली सरकार ने फौरी तौर पर आपात बैठक बुलाई और ग्रैब सिस्टम को लागू करते हुए 14 से 17 नवंबर तक दिल्ली में तमाम जो निर्माण कार्य हैं उन्हें बंद करने के लिए कहा गया। साथ दिल्ली की आबो हवा अभी भी जहरीली है। हालांकि पहले से थोड़ा सा सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जरूरत है तमाम प्रभावी कदमों को उठाने की। वायु प्रदूषण का ये जहर लोगों को कई जानलेवा बीमारियों का शिकार बना रहा है। लोगों को अस्थमा, लंग कैंसर, हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज, अर्थराइटिस, हाइपरटेंशन जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। इसके साथ ही आंखों में जलन, सिर दर्द, स्किन एलर्जी जैसी शिकायतें भी हो रही हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि दिल्ली और आसपास के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत हाई लेवल पे पॉल्यूशन यहाँ फैला हुआ है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ट्रैफिक तो इस टाइम पे जितना होता है उसकी वजह से पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। आंखों में इरिटेशन एंड लंग्स प्रॉब्लम्स भी हो रही है, हमें ब्रीथिंग करने में भी दिक्कत आ रही है। प्रदूषण तो इतना तगड़ा है कि आंखों में जलन पैदा होती है, आंसू निकलते रहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। सांसों के इसी संकट से दिल्ली NCR के करोड़ों लोग जूझ रहे हैं। ये तस्वीरें गाजियाबाद के जिला अस्पताल की हैं, जहां मरीजों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस वालों को आना पड़ा। इस भीड़ में बड़े भी दिखे और छोटे छोटे बच्चे भी। किसी को सांस लेने में तकलीफ थी तो किसी को आंखों में जलन हो रही थी तो किसी के गले में खराश थी। सबको अलग अलग दिक्कत थी, लेकिन वजह एक थी और वो है दिल्ली NCR की हवा में घुला जहर। तो मौसम चेंज हो रहा है, दूसरा ये प्रदूषण, दोनों मिलकर सांस वाले मरीजों के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और उसमें TB वाले हैं तो उनकी जो जान जाने का भी डर है, क्योंकि सांस की नली में सूजन हो जाती है, सांस का जाना बंद हो जाएगा और दिक्कत आएगी। वायु प्रदूषण से दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा इस कदर जहरीली हो चुकी है कि लोगों की जान पर बनाई है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अस्पतालों में सांस की बीमारियों से जुड़े मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और ये इस जहरीली हवा में सांस ले रहे बाकी लोगों की फिक्र भी बढ़ा रहे हैं। हालात ये हैं कि दिल्ली के LNJP अस्पताल में प्रदूषण की वजह से सांस की बीमारी से जूझ रहे मरीजों की संख्या में अचानक ही 10% की बढ़ोतरी हो गई है। अभी आपके यहाँ पेशेंट्स सर OPD में कितने बढ़ गए हैं, ये बताइए। देखिए, रोज़ हमारे पास OPD में, इमरजेंसीज और वार्ड में जिनको सांस की तकलीफ है वो रोज़ पेशेंट एडमिट होते हैं और एयरवे में इन्फ्लामेशन होता है, इरिटेशन होता है, जलन होती है छाती में। और जो पेशेंट्स दमे के हैं या COPD के हैं या वो पेशेंट जिनको कि पहले से ही कोई एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं तो उनको ये अचानक प्रॉब्लम्स फिर बढ़ जाती हैं और उसकी वजह से पेशेंट्स की जो इमरजेंसी विजिट्स होती हैं, कैजुअलिटी विजिट्स होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। ICMR की रिपोर्ट कहती है कि फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के 40% मामलों के लिए सिर्फ और सिर्फ वायु प्रदूषण जिम्मेदार है। हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज और नवजात बच्चों की मौत के लिए तो वायु प्रदूषण 60% तक जिम्मेदार है। कोरोना काल में वायु प्रदूषण और भी घातक साबित हो रहा है। कोविड के पेशेंट्स जो पहले हुए हैं, जो कोविड पोस्ट कोविड जो पेशेंट्स हैं, उनके भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती हैं, कई लोगों को होती हैं, तो वैसे पेशेंट्स भी सांस की दिक्कतों से आना शुरू हुए हैं।
दिल्ली की आबोहवा में घुले जहर की वजह से वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट में सांस के रोगों की संख्या 20% तक बढ़ गई है। निशानी यही जैसे अभी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सीने में जैसे मतलब एक जैसे दमसा उठता है ना, और सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब काफ़ी दिक्कत समस्या हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही थी। हम लोग बाइक से आ रहे थे तो आंखें पूरी जल रही थी, सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी, परेशानी होती है। तो यही दीपावली के बाद से ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उम्मीद करते हैं कि सरकारें और प्रशासन प्रदूषण की समस्या को सिर्फ दीपावली, पराली और सीजन के आईने से देखने के बजाय ये मानना शुरू कर दें कि ये समस्या हर दिन की है और हर किसी की है। अब वायु प्रदूषण से निपटने की सरकारी कोशिशें कब कारगर होंगी और कितनी कारगर होंगी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वायु प्रदूषण से बचने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखकर आप खुद को गंभीर खतरों से बचा सकते हैं। जरूरी हो तभी घर के बाहर जाएं, मास्क लगाकर बाहर निकलें, मॉर्निंग वॉक से परहेज करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, स्मोकर से दूर रहें, मौसमी फल, हरी सब्जियां खाएं। एहतियात बरतना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि भले ही आपको प्रदूषण की वजह से सेहत पर होने वाला बुरा असर फौरन ना दिखे, लेकिन इसका असर ज़रूर होगा, जानलेवा भी हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।